हाय फ्रेंड्स। मैं ये वीडियो जो मैंने बनाया है वो इस बात पे डिस्कस भी किया, कुछ पॉइंटर्स आपको देने के लिए बनाया है बिकॉज़ आप मेरे चैनल से एसोसिएटेड अगर हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि मैं किन चीज़ों पे ऑपरेट करती हूँ। सो या आपको पीछे नॉइज़ेस आएँगी खर्राटों की, जो कि मेरे डॉगी की हैं। कॉन्स्टेंट बैकग्राउंड नॉइज़ रहेगा कुछ समय तक मेरे। सो मैं टैरोट रीडिंग्स को लेकर और स्पिरिचुअलिटी को लेकर कुछ मिथ्स हैं जो कि क्लियर करना चाहूँगी यहाँ पे। देखिए मेरे को ये वीडियो का इंस्पिरेशन आया था कि मुझे कोई कमेंट आया था कि मैंने चाय पीते हुए टैरो रीडिंग कैसे करी। चाय पी रही थी मैं, चाय टैरो रीडिंग करते हुए। सी चाय चाय इसलिए पी जाती है, चाय पीना कोई बहुत बढ़िया बात भी नहीं है। चाय इज़ नॉर्मल थिंग जो हम सब पीते हैं। इतना मतलब चाय को लेकर तो मैंने कभी इतना क्वेश्चन कभी किसी से सुना नहीं, बट अब सुन लिया है तो मैं उस पे जवाब भी दे देती हूँ। चूँकि मैं कमेंट्स में उसका जवाब नहीं देना चाहती थी, मैं ये बात को क्लियर करना चाहती थी बिकॉज़ मैंने देखा है कि बहुत सारे यंगस्टर्स मेरा चैनल देख रहे हैं समहाउ। सो यंगस्टर्स को गुमराह ना हो वो, ये मैं चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि वो ऐसी स्टूपिड चीज़ों में पड़ें। तो कुछ यंगस्टर्स हैं जो कि ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं अगर दूसरों का, या फिर जो भी वो लोग हैं जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, आई विल स्टैंड अगेंस्ट देम बिकॉज़ आई वांट यू टू नो कि क्या करेक्ट है। स्पिरिचुअलिटी या फिर टैरोट रीडिंग, दोनों ही चीज़ें डर से नहीं चलती हैं। दुनिया में जो भी डर जो फैलाया गया है वो लोग इसलिए फैलाते हैं ताकि आप उनके कंट्रोल में आ जाओ। सो किसी भी चीज़ में अगर कोई भी आपके माइंड में ना फ़ियर डाल रहा है या डर डाल रहा है, तो आप उसकी बात ना ही मानें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए बिकॉज़ वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है आपको। सो आउट ऑफ फ़ियर, आउट ऑफ डर, भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। टैरोट कार्ड्स डरने की चीज़ नहीं है। भगवान डरने की चीज़ नहीं है। भगवान तो प्यार करने की चीज़ है। भगवान तो श्रद्धा करने की चीज़ है, वो तो भक्ति करने की चीज़ है। उनसे वो लोग डरते हैं जिनके दिल में कुछ बैर भावना है, जिनके दिल में दुर्छिपाव है किसी के लिए, या फिर वो गलत चीज़ें करते हैं छुप-छुप के, वो लोग डरते हैं भगवान से। जो अपने मन में प्योरिटी रखते हैं, जो अच्छे कर्म करने में विश्वास करते हैं, इंटेंशंस अच्छी रखने में विश्वास रखते हैं, जो कोशिश करते हैं कि उनके द्वारा किए गए काम सही रहें, वो भगवान से डर ही नहीं सकते। हाँ, भगवान हमारे पेरेंट हैं, तो हमसे गलतियाँ होती रहती हैं और भगवान हमें सज़ा देते हैं उसकी, मगर उसके लिए डरना काहे का? समझ रहे हैं आप बात को? हम कोशिश अगर हम डर-डर के हर काम करेंगे कि भगवान ये कर देगा, इस तो उसका मतलब है हमारे मन में चोर है। सो क्वेश्चन कहाँ पे उठा कि टैरो रीडिंग से लेकर या स्पिरिचुअलिटी से लेकर लोगों को बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस है, बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं। देखिए पूजा जो चीज़ है ना, उसको कोई बता नहीं सकता। ये जो रिलीजन के लिए जो ये, मैं कितना डिटेल में बताऊँ, मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती थी बट छोटे में बताना चाहूँगी कि लोग ना आपको मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे। देखो पूजा ऐसे करनी चाहिए, देखो इसको ऐसे, 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 ऐसे। तो हम लोग एक नॉर्मल जिस संसार में जी रहे हैं ना, तो हम हर तरह का जो रीति-रिवाज़ है उसका पालन नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये बताया जाता है कि तुमने वो चीज़, इस चीज़ का अगर पंडित से पूजा नहीं करवाई, इस चीज़ का जाप नहीं किया तो आप जो है, आप पे पाप होएगा, आपके काम नहीं बनेंगे। ठीक है ये सब चीज़ें, देखिए हर इंसान की अपनी एक तरीका होता है रिलीजन को प्रैक्टिस करने का। कुछ लोग मंदिर में पुजारी बन जाते हैं, कुछ लोग चर्च में प्रीस्ट बन जाते हैं, कुछ लोग घर में बहुत ज़्यादा एक ही भगवान की पूजा करते हैं, कुछ लोग केवल कर्मों पे विश्वास रखते हैं। कोई अल्लाह को मानता है, कोई अ, कृष्ण को मानता है, कोई शिव जी को मानता है। सो मगर इसका मतलब भगवान किसी से, भगवान ने सबको एक
एक अलग-अलग रूप दिए हुए हैं, तरीका दिया हुआ है कि भाई तुम्हारा एक अलग रूप है, तुम्हें जिस रूप में मेरी पूजा करनी है तुम करो। बस गलत काम मत करो, किसी को हर्ट मत करो। ये बेसिक भगवान ने रखा है। सब रिलीजन्स यही बोलती हैं। बट इंसान का काम है, इंसान आपको बरगलाते रहेंगे आके, तुमने ये नहीं किया तो ये गलत तो क्या, तुमने वो गलत किया तो वो गलत तो क्या, तुमने 6 बजे के पहले पूजा की तो गलत तो क्या, 6 बजे के बाद पूजा की तो गलत तो क्या। अभी टैरो कार्ड को लेकर किसी ने मुझे कमेंट कर दिया कि आपने टैरो कार्ड की पूजा करते हैं, टैरो कार्ड जो है आपने चाय पीते हुए। अरे पापा, टैरो कार्ड क्या है? टैरो कार्ड एक टूल है जिनसे मैं अपने आसपास की जो स्पिरिट्स हैं, जो कि अच्छी स्पिरिट्स हैं, जो हाई एनर्जी से उनसे कनेक्ट करती हूँ और वो मुझे गाइड करती हैं कि अपने आसपास की सारी एनर्जी से मैं कनेक्ट करके उनको गाइडेंस दे सकूँ कि आपकी एनर्जी से हमें क्या कह रही है। वो मुझे सपोर्ट करती हैं। वो मुझे ये नहीं कहती कि तुम अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दो। तो कई लोग बहुत ज़्यादा कर्म कांड करके टैरो कार्ड करते हैं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि अगर टैरो कार्ड मैं करती हूँ तो मुझे एनर्जीज़ क्लियर करनी ज़रूरी है, एक साफ़ जगह ज़रूरी है, मेरे को जितना लगता है, जो मेरी सिचुएशन है, जितना मैं कर सकती हूँ, मैं उतना करती हूँ। एक साफ़ स्पेस बनाने की कोशिश करती हूँ। मैं कुछ अग्नि जलाने की कोशिश करती हूँ, मैं पानी रखने की कोशिश करती हूँ, फूल पत्ती कुछ अच्छी चीज़ें रखने की कोशिश करती हूँ ताकि वहाँ की एनर्जीज़ अच्छी हों। मगर सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट मेरा हार्ट है। अगर मैं गलत हार्ट स्पेस से सब कुछ कर रही हूँ, दुनिया भर की धूप बत्तियाँ जला रही हूँ, सेज जला रही हूँ, बट मेरे हार्ट में कहीं नेगेटिविटी है, तो वो रीडिंग कभी सही नहीं आएगी आपके लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है भाई, दिल, वो कितना पवित्र है, उसको पवित्र रखना है। ऊपरी तौर पे अगर मेरे को लग रहा है कि भाई इस समय मेरा माइंड थोड़ा-सा एनर्जी कम है और मुझे लोगों को अच्छी रीडिंग देनी है और मैं उसमें से कैफ़ीन थोड़ी-सी ले रही हूँ ताकि रीडिंग बेटर आ जाए। कि मुझे नींद आ रही है, मैं नहीं चाहती कि वो रीडिंग ख़राब हो। हम पढ़ाई भी तो करते हैं ना, हम भगवान बुक्स को भी विद्या मानते हैं। हम बुक्स जब पढ़ते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारा दिमाग थोड़ा तेज़ रहे, नहीं रहता ना हर समय। नींद आती है कभी-कभी, जब नींद आती है तो हम क्या करते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। तो इतना क्या इश्यू है? टैरो को इतना टैरो एक ऐसी चीज़ है, वो उतना ही ऊँचा है जितने आप ऊँचे हो। कोई भी चीज़ आपको टैरो से जुड़ाव होना चाहिए। मेरे को भगवान से जो है जुड़ाव है दिल से। मैं भगवान को कोई एक ऐसी चीज़ नहीं रखती कि भाई जिससे जो मुझे कहेंगे कि सीमा तू मेरे सामने ये कर सकती है और ये नहीं कर सकती। अरे! भगवान के सामने तो जो मैं कर रही हूँ सुबह से शाम तक सब कुछ है, तो भगवान ने तो मुझे आके मना नहीं करा कभी कि सीमा तुम ये मत करो या वो मत करो। वो जानता है कि हम उसके बच्चे हैं। वो जानता है कि हम कुछ कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। कभी-कभी हमें चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। कभी-कभी हम इंसान जो है हम भगवान नहीं बन सकते, वो भी जानता है। तो वो मुझे जब छूट दे रहा है तो एक अदना से इंसान कौन होते हैं बताने वाले? किसी ने मुझे बोला कि यार आप ऐसे काम मत करो कि क्वेश्चन हो। अरे! आपके क्वेश्चंस ठीक है, आपको क्वेश्चंस उठते हैं, आप बोलिए। बट मैं मतलब कमेंट्स में तो अवॉइड करूँगी जवाब देना, बिकॉज़ उनका कोई मायने नहीं है कि आप चाय पी के कर रहे हो, आप चाय पी के नहीं कर रहे, आपने नहाया नहीं टैरो रीडिंग करने से पहले। ये पर्सनल चीज़ें हैं। आप कितना शुद्ध अपने आप में महसूस कर रहे हो। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपको नहाना चाहिए, आप नहा लीजिए। आपको महसूस हो रहा है कि आपको चाय पी के नहीं करनी, मत कीजिए। आपको महसूस हो रहा है कि आपकी स्पेस साफ़ नहीं है, आज आपको नहीं करनी, आप मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि आप हार्ट से अच्छा महसूस कर रहे हो और आपके पास सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, अगर आप अपने घर पे नहीं हो, आप होटल में हो, तो आप टैरो रीडिंग नहीं करोगे क्या? करोगे ना। तो मेन चीज़ यही है, आप पढ़ाई टैरो रीडिंग को एक तरह से पढ़ाई से ही एग्ज़ाम्पल ले लो। आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, आपका मन अच्छा होना चाहिए। जिसका मन अच्छा है ना, वो कहते हैं ना, मन चंगा ते कठौती विच गंगा। आपका मन साफ है तो आपके ही दिल में गंगा है। कठौती मतलब शायद आपकी हथेली होता है। तो यहाँ पे जो लोग भी आपको ना कोई भी चीज़ के लिए बोले कि ये ऐसे करना चाहिए, वो ऐसे नहीं करना चाहिए, वहाँ पे आप थोड़ा आपको खटकना चाहिए। आप ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप नॉर्मल इंसान हो, आप नहीं कर पाते। अब जैसे मेरा ही एग्ज़ाम्पल ले लीजिए।
मुझे कई लोगों ने टोका, आप इन टी शर्ट्स वेस्टर्न वेयर के साथ बिंदी मत लगाइए। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि मेरे पास इतन जो काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसमें मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं प्रॉपर साड़ी पहन के बैठूँ या सूट पहन के बैठूँ। ठीक है? ये डॉगी बहुत बहुत इरिटेट करती है मुझे। मुझे थोड़ा-सा, मगर कुछ नहीं कर सकते, जो भी। शी इज़ प्रेग्नेंट, तो वो उसको स्नोरिंग की दिक्कत ज़्यादा हो रही है सब। तो बेसिकली क्या कहना चाहती हूँ मैं कि चीज़ें हमेशा आइडियल नहीं होती। मेरे को टी-शर्ट पहननी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कपड़े बदल के वो करूँ, रीडिंग करूँ। बट जहाँ तक बिंदी का सवाल है, वो मैं बिंदी के बिना अधूरी महसूस करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये एक पर्सनल चॉइस है। तो मुझे बहुत सारे लोग टोकते हैं, फ़ैशन के हिसाब से ये करिए फ़ैशन। ये कोई फ़ैशन स्टेटमेंट जो है, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो करो। अगर ये बिंदी किसी को चुभती नहीं है ना, तो वो सही है। अगर ये कपड़े आपको हर्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो वो सही है। ये मेरी चॉइस है। आपकी चॉइस आपकी, मेरी चॉइस मेरी, है ना? तो ये चीज़ है कि किसी को हर्ट मत करो, किसी को चुभे ना आपकी चीज़ें, हर्ट एग्ज़ैक्टली ना करे। अब भाई मैंने अगर ये लाल कपड़े पहन लिए या जो भी कपड़े कलर है, अब आपको आपकी नज़रों को वो चुभ रहा है, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना, मैं कुछ नहीं कर सकती। बट अगर मैंने अपनी ड्रेस में इतने बड़े-बड़े काँटे लगाए हैं और आप मेरे से नज़दीक खड़े हो, काँटे आपको चुभ रहे हैं, तो वहाँ तो मेरी गलती है। तो उतनी ही चीज़ करनी चाहिए जितनी आप कर सकते हो। मैं उतनी कर रही हूँ जितनी मैं कर सकती हूँ। मगर मेरी कोशिश यही रहती है कि दिल को जो है, जितना प्योरिटी से, जितने प्योर एनर्जी से आप लोग को रीडिंग दी जाए, वो मैं दूँ। क्योंकि रीडिंग वही तभी सही होगी। रीडिंग केवल और केवल बाहर की चीज़ें क्लीन करने से सही नहीं होती। अगर यहाँ मैं बहुत बड़ा मंदिर बना दूँ और मैं कहूँ कि अभी रीडिंग सही होगी, तो वो एक तरह का मेरे लिए ढकोसला होगा, सबके लिए नहीं होगा। कई टैरो रीडर्स बहुत ही सुंदर प्रेज़ेंटेशन करते हैं। उनके पास सब चीज़ें मौजूद होती हैं, उनकी सुविधाएँ हैं उनके पास। तो मैं एप्रिशिएट करती हूँ कि वो ऐसा कर पा रहे हैं। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ, तब भी वो सब चीज़ें ऊपरी हैं। अंदरूनी क्या है कि आपको सही सलाह दी जाए। अगर आपको वो मिल रही है, देन यू शुड बी हैप्पी। बट अगर आपको किसी टैरो रीडर की पर्सनल हैबिट्स पे जाना है कि वो क्या करता है, कैसे करता है, क्या नहीं, तो हर टैरो रीडर की पर्सनल हैबिट्स अलग रहेंगी। मेरी एक पर्सनल लाइफ़ है। टैरो रीडिंग का मतलब है मैं अपनी स्पिरिचुअल सेल्फ से कनेक्ट करती हूँ और आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ, गाइडेंस देती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरे दिन टैरो रीडिंग करती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को जीती हूँ। अगर मुझे गाना अच्छा लगता है तो मैं गाती हूँ, अगर मुझे डांस अच्छा लगता है तो मैं डांस करती हूँ। सबको वो करना चाहिए जो उन्हें पसंद है। अगर मुझे बोलना अच्छा लगता है तो मैं बोलती हूँ, अगर मुझे घूमना अच्छा लगता है तो मैं घूमती हूँ। अपने मुताबिक जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। किसी को हर्ट नहीं करती, किसी से गलत व्यवहार नहीं करती। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीती हूँ। आप भी अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जियो। किसी के कहने में मत आओ, जो आपको अच्छा लगता है आप करो। किसी को हर्ट मत करो, बस इतना सा है। हर्ट मतलब अगर मैंने बोला मेरा नाम सीमा है, अगर उसमें आप हर्ट हो जाते हो, तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, नो। बट अगर मैं आपको गाली दूँ, तो आप हर्ट हो गए, बट वो गलत हुआ ना। तो ये वाली बात है कि हर्ट भी वो वाला हर्ट जिसमें नेचुरली हम जो अपनी बारे में कुछ अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, उससे आप हर्ट हो रहे हो। अगर मैं यहाँ पे टैरो कार्ड पढ़ते हुए चाय पी रही हूँ और उससे आप हर्ट हो रहे हो, उसमें मुझे कुछ नहीं करना। मैंने मैंने चाय क्यों पी? क्योंकि मेरा दिमाग जो था वो थोड़ा-सा इतना एनर्जेटिक नहीं महसूस कर रहा था। तो सब लोग वही करते हैं, इसीलिए चाय बनी है मेरे ख़्याल से। हम पीते हैं, कोई भी चाय में बहुत अच्छी बातें नहीं है, नॉर्मल चाय में बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती। बट हम कभी-कभी अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं, जो कि होता है। मैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं जिनकी वज़ह से मैं अपनी नींद नहीं पूरी कर पाती, चीज़ें रह जाती हैं। फिर जब आप काम करते हो दिन में तो आपको नींद आती है, जो कि परफ़ेक्ट नहीं है। बट यही लाइफ़ है, लाइफ़ इज़ नॉट परफ़ेक्ट, नो। तो वो ज़रूरत पड़ती है। रीडिंग को अच्छा देना है, वो इम्पोर्टेंट है, ना कि नींद में रीडिंग देनी, वो इम्पोर्टेंट है। सो या आई वांटेड टू कनेक्ट टू यू बिकॉज़ मुझे पता है कि बहुत यंगस्टर्स देख रहे हैं चैनल, तो वो गुमराह नहीं होने चाहिए। उनको गुमराह मैं होने नहीं दूँगी। सो हाँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑल योर एंडेवर्स एंड
देना फीडबैक अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो, ठीक है? अगर आपने लास्ट तक देखा है तो, ठीक है? थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। लव यू।